नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन आर कवी ने लिखा है। दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर में सफलता पाना चाहते हैं, और अगर आप अपने रिश्तों में गहराई और संतुलन चाहते हैं, तो ये 7 आदतें आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगी। तो चलिए, बिना देर किए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। खुद को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाए। कवि कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी चॉइस करने की क्षमता। जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पास हमेशा ये आज़ादी रहती है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग रिएक्टिव होकर जीते हैं। वो हमेशा दूसरों, हालातों और बाहरी चीज़ों को दोष देते रहते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, आज तो मेरा मूड खराब हो गया, कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा, बारिश है तो क्या हुआ, मैं फिर भी काम करूंगा, बस तरीका बदलना होगा। कवि हमें बताते हैं कि हमें सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फर्क समझना चाहिए। बहुत लोग उस चीज पर ऊर्जा खर्च करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे सरकार क्या कर रही है, मौसम कैसा है, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके हाथ में है, यानी उनका एटीट्यूड, उनका डिसीजन, उनका हार्ड वर्क। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रोएक्टिव बनना सीखिए। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। अब सोचिए, आप एक दिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके सहकर्मी सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे? यही हैबिट 2 का मूल है। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पहले तय करना चाहिए। ज्यादातर लोग बस भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। ये ऐसे है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हों और बहुत ऊपर पहुंच जाएं, और बाद में पता चले कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। इसीलिए कवि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए। यानी हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, और लोग मुझे किस तरह याद करें। दोस्तों, इस आदत का मतलब है प्लानिंग, क्लैरिटी और पर्पस। अगर आपके पास विजन है तो हर छोटा कदम उसी दिशा में जाएगा। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दीजिए। अब कवि कहते हैं कि बहुत लोग व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हम दिन भर भागते रहते हैं, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, लेकिन असली काम वही है जो हमारे लक्ष्यों से जुड़ा हो। इस आदत में कवि एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताते हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने चाहिए। इम्पोर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट काम भी समय पर करने चाहिए, जैसे प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्थ का ध्यान रखना। लेकिन ज्यादातर लोग अपना वक्त अर्जेंट लेकिन अनइम्पोर्टेंट चीजों में बर्बाद कर देते हैं। तो हैबिट 3 हमें सिखाती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना चाहिए। प्रायोरिटी तय कीजिए और पहले वही कीजिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वाकई मायने रखता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। हमेशा जीत जीत की सोच रखिए। अब हम रिश्तों पर आते हैं। कवि कहते हैं कि जिंदगी कोई जीरो सम गेम नहीं है। ये मत सोचिए कि अगर सामने वाला जीता तो आप हार गए। इफेक्टिव लोग विन विन का सोचना सीखते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस पार्टनर है। अगर आप सिर्फ खुद का फायदा देखेंगे तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप विन विन सोचेंगे तो दोनों का फायदा होगा और रिश्ता लंबा चलेगा। कवि कहते हैं इफेक्टिव लोग अबंडेंस माइंडसेट के साथ जीते हैं। यानी इस दुनिया में सबके लिए काफी है, मुझे अपना हिस्सा मिलेगा ही। लेकिन इनफेक्टिव लोग स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं, यानी अगर सामने वाले को ज्यादा मिला तो मेरे हिस्से में कम आएगा। तो दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाना है तो विन विन सोच रखिए। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाएंगे। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं। लोग बोलते हैं और हम सुनते नहीं, बल्कि तुरंत जवाब सोचने लगते हैं। कवि कहते हैं कि इफेक्टिव लोग पहले एम्पैथिक लिसनिंग करते हैं, यानी सामने वाले को सच में समझते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहे कि पापा, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता। अब पिता अगर तुरंत कहें, चुप रहो, पढ़ाई जरूरी है, तो बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन अंदर से असंतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर पिता कहें, तुम्हारा मन क्यों नहीं करता, बताओ तो सही, और सच में उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तभी सच्चा रिश्ता बनेगा। तो हैबिट 5 हमें सिखाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी है पहले सामने वाले को समझना, फिर अपनी बात रखना। हैबिट 6, सिनर्जाइज।
मिलकर कुछ नया बनाए। कवि कहते हैं कि टीम वर्क और सहयोग की असली ताकत सिनर्जी में है। सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 3, यानी जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजे उससे कहीं बड़े होते हैं जितना कोई अकेला इंसान कर सकता है। लेकिन सिनर्जी तभी होती है जब लोग डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, न कि उनसे डरते हैं। अफेक्टिव लोग दूसरों की सोच, उनके नज़रिए और उनके टैलेंट की कद्र करते हैं। तो हैबिट 6 कहती है, दूसरों के साथ मिलकर काम कीजिए, डिफरेंसेस को अपनाएं और एक बेहतर नतीजा साथ मिलकर लाइए। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपने औजार को तेज कीजिए। अब आती है आखिरी आदत और शायद सबसे जरूरी। कवि कहते हैं कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं और आपका आरा कुंद हो गया है तो काटते रहना बेवकूफ़ी है। सही तरीका है पहले आरे को तेज कीजिए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम लगातार काम ही करते रहें लेकिन अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा की देखभाल न करें तो हम धीरे धीरे थककर टूट जाएंगे। इसलिए हैबिट 7 कहती है, खुद की रिन्यूअल पर ध्यान दो, हेल्थ का ध्यान रखो, नई स्किल्स सीखो, मेडिटेशन करो, परिवार के साथ समय बिताओ। तभी आप लंबे समय तक इफेक्टिव रह पाओगे। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स। प्रोएक्टिव बनना, एंड इन माइंड से शुरुआत करना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करना, विन विन सोचना, पहले समझना फिर समझाना, सिनर्जी क्रिएट करना और आखिर में खुद को रिन्यू करना। अगर आप इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सार्थक बन जाएगी। तो आज से ही तय कीजिए, छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।